गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत के कुचिना स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और इस बुलेटिन में देश दुनिया की बड़ी खबरें आपको बताएंगे। महिमा और मीनाक्षी भी इस बुलेटिन में साथ रहेंगी। सबसे पहले शुरुआत 5 मिनट में भारत के साथ करेंगे। यूपी के बागपत में थूक जिहाद का मामला सामने आया। थूक लगाकर रोटी सेकने का वीडियो हुआ वायरल। रोटी में थूक लगाते कैमरे में कैद हुआ युवक। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तेज रफ्तार कई गाड़ियों का काफिला निकला। हूटर बजाते गाड़ी का वीडियो वायरल हुआ। कार में स्टंट करते हुए दिखे हैं लोग। यूपी के फतेहपुर में चौकी के अंदर भी भिड़े दोष गुट भिड़ते हुए नजर आए। हंगामे का वीडियो भी सामने आया है। जमीन विवाद को लेकर जमकर चले लातकूसे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक नौकरानी की शर्मनाक करतूत कैमरे में कैद हुई। घर के खाने में मिलाती थी यूरिन। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के देवरिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद। विशेष समुदाय के एक युवक ने किया जानलेवा हमला। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने किया हंगामा। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल पर शलभमणि त्रिपाठी का बयान। कहा, चरमपंथियों का हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बहराइच में इंटरनेट सेवा दोबारा हुई शुरू। 3 दिन बाद शुरू हुई इंटरनेट सेवा। हिंसा के बाद बंद की गई थी इंटरनेट सेवा। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज की तलाश हुई तेज। नेपाल भागने की आशंका। डीजीपी ने जिम्मेदार अफसरों से मांगी रिपोर्ट। कहा, लापरवाह अफसरों पर होगा एक्शन। यूपी के बहराइच में हत्या केस के मुख्य आरोपी सरफराज उर्फ रिंकू की तस्वीर सामने आई। बंदूक के साथ नजर आ रहा है आरोपी। गोली लगने के बाद रामगोपाल को अस्पताल ले जाते दिखे थे लोग। बहराइच में सामान्य हो रहे हालात। ड्रोन के जरिए पुलिस कर रही निगरानी। दिल्ली के नादिर शाह मर्डर केस में एक्शन। पुलिस मुठभेड़ में मुख्य शूटर के पैर में लगी गोली। पुलिस ने योगेश उर्फ राजू को किया गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 20 में फायरिंग। पैसों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलियां चली। पुलिस ने आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। दिल्ली और मथुरा पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गैंग के शूटर को किया गिरफ्तार। जिम संचालक की हत्या में मुख्य शूटर था यही आरोपी। दिवाली से पहले ग्रेटर नोएडा में बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में बरामद किए गए अवैध पटाखे। पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड के खटीमा में सब्जी मंडी में लगी भयंकर आग। सब्जी मंडी में अफरा तफरी का माहौल। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। गुजरात के कच्छ में केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा। जहरीली गैस की चपेट में आने से 5 कर्मचारियों की मौत हुई। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। भारत के गड़े तेवर के बाद बैकफुट पर कनाडा सरकार। निज्जर मामले में जस्टिन ट्रूडो का बड़ा कबूलनामा। कहा, आरोप लगाने से पहले भारत को नहीं दिए गए सबूत। आतंकी गुरपतवंत पन्नू का कबूलनामा। कहा, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से सीधा संबंध। भारत के खिलाफ मैंने दी जानकारी। ट्रूडो ने मेरी जानकारी पर की कार्रवाई। कनाडा की पीएम ट्रूडो की गवाही के बाद विदेश मंत्रालय का बयान। भारत कनाडा संबंधों को ट्रूडो ने नुकसान पहुंचाया। ट्रूडो को आधारहीन दावों के लिए जिम्मेदार ठहराया। सीरिया के बंदरगाह शहर के पास हमला। विस्फोट की तस्वीरें आई सामने। आसमान में नजर आया धुएं का गुब्बार। रूसी सेना ने एएफयू सैनिक को मार गिराया। कुसर्क क्षेत्र में गोलीबारी की। रूस की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया। हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंक को बनाया निशाना। हमले में चालक दल की मौत हुई। कई लोगों के घायल होने की भी खबर। इजरायल ने गाजा शहर पर की बमबारी। मलबे में दबने से कई लोगों की मौत। भयानक तस्वीरें आई सामने। लेबनान से किरियात शेमोना और उसके आसपास के इलाकों में दागे गए 10 के करीब रॉकेट इजरायल की तरफ से जानकारी दी गई। ईरान के खुजेस्तान में हादसा। रिफाइनरी में लगी भयंकर आग। आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। इटली के लिगुरिया में भारी बारिश से बड़ी मुश्किलें। जगह जगह पानी और जलभराव की समस्या। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। और अब बात करेंगे ट्रूडो सरकार की, क्योंकि कनाडा की जनता ने अपने मौजूदा प्रधानमंत्री ट्रूडो को नकार दिया है।
कनाडा में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव से पहले ट्रूडो के खिलाफ जबरदस्त लहर देखी जा रही है। कनाडा के 60% से ज्यादा जनता खाने के लिए परेशान है। ऐसे में भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगा करके सियासी फायदा देख रहे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब अपने ही देश में बेनकाब हो गए हैं और बीती रात जब जांच समिति के सामने ट्रूडो की पेशी हुई तो पिछले 1 साल से बनाया उनका झूठ एक झटके में धराशायी हो गया। और झूठे आरोप कनाडा की पीएम जस्टिन ट्रूडो की तरफ से लगाए गए थे और अपने बयान से अब पलटते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। जस्टिन ट्रूडो ने जो बयान दिया था कि हमारे पास सबूत है, अब अपने बयान से पलट रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत के खिलाफ सबूत नहीं है। ट्रूडो के कबूलनामे पर भारत सरकार का भी बयान सामने आ गया और ट्रूडो का बयान भारत के दावे की पुष्टि है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि MEA की तरफ से टिप्पणी है। ट्रूडो अब तक कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं और झूठे आरोप लगाकर ट्रूडो ने अभद्र व्यवहार किया है। ये भारत की टिप्पणी आपको बता रहे हैं। इससे पहले ट्रूडो की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए थे भारत पर और अब अपने बयान से पलट रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। देखिए, 2 दिन पहले जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर झूठे आरोप लगाए थे तो भारत ने बहुत सख्त लहजे में बयान जारी कर सीधे ट्रूडो को आतंकवाद पालने वाला बताया था। भारत ने साफ कह दिया था कि ट्रूडो के अभद्र व्यवहार, स्वार्थी राजनीति और वोट बैंक सियासत के कारण दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए हैं। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत से निकाल दिया था। इसके बाद कल रात जब कनाडा में ट्रूडो की विदेशी जांच समिति के सामने पेशी हुई तो ट्रूडो ने सरेंडर कर दिया और मान लिया कि उसने झूठे आरोप लगाए थे। इधर भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी पन्नू ने कल कनाडा के सरकारी टीवी चैनल पर जस्टिन ट्रूडो को बेनकाब कर दिया। पन्नू ने कहा कि वो ट्रूडो के करीबी है। यही बात भारत लगातार कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत के सख्त तेवर, जस्टिन ट्रूडो का सरेंडर, आतंक पर बेनकाब हुआ है ट्रूडो का असली चेहरा। ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और संबंधों में, भारत और कनाडा के संबंधों में लगातार खटास भी आ रही है। और इसी बीच देखिए, अब आपको बताएंगे भारत के तेवर, ट्रूडो का सरेंडर। आपको बता दें, कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आयोग के सामने अपनी गलती को माना है। वहीं निज्जर हत्या मामले में भारत के खिलाफ ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन आरोप लगाए जा रहे थे, बेबुनियाद बातें कही जा रही थी। इसके अलावा आप देखिए, ट्रूडो ने कबूला कि उनके पास सिर्फ खुफिया जानकारी थी। उस खुफिया जानकारी के आधार पर ही पूरा भ्रम फैलाया गया। ट्रूडो ने भारतीय राजनयिकों पर हत्या के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर कोई सबूत नहीं। कल विदेशी हस्तक्षेप आयोग के सामने भी पेश हुए थे पीएम ट्रूडो। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको बता दें, लगातार अब यहां से भारत जो है नाराजगी व्यक्त कर रहा है और ये बता रहा है कि सब कुछ जो ट्रूडो का एकदम चाल चलन रहा, जिस तरीके से आरोप लगाया, वो सब कुछ मोटिवेटेड था।